के रंग लाल रोहेलो सुन गए जंग जरदो खानो छोड़ दो, रंग लाल रोहेलो सुन गए जरदो खानो छोड़ दो, और धक्के सुख हुआवे बेली भी मुंडो फोड़ दो। लाइन से ही दूध दिया जा रहा है, वो लेना है आपको। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं करनी है, एंट्रोपी परिवर्तित नहीं करनी है। हमारी भूमिका क्या हो सकती है बच्चों के रूप में, गार्जियन के रूप में, इस राउसर के नागरिक के रूप में हम क्या क्या भूमिकाएं निभा सकते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा इस पूरी टीम को। आप तालियां बजाएं रमन जी के लिए, पवन जी के लिए। आपका भी विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आप ही के प्रयासों से आज का ये कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं थारा भाई विनोद। दोस्तों आज थाने जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अपने जगह मार्केट का जगह दुकानदार है वहाँ मिल गए एक अभियान चलाए हुए है जो नशा मुक्ति अभियान है। दोस्तों अपने जो दुकानदार है वहाँ ई अभियान के तहत अपने जगह जितना भी अपने स्कूल है बच्चा है बांग अंदर बांग स्कूल के अंदर जाके जो दूध महोत्सव कार्यक्रम रखे गए है और एक प्रण है जो लियो गए है जो आपके माता पिता ने भी प्रेरित करेगा कि वे नशों कौन करे और बच्चा भी प्रेरित होगा कि मैं भी नशों कौन करा। और दोस्तों वो अपने सालों पहली शुरुआत है जो अपने द साइंस अकेडमी स्कूल है बिंग अंदरू करी आपा और छोटो सो प्रोग्राम करे है और बैठे काफ़ी बच्चा भाग लियो है और एक संदेश देने को कोशिश करी है समाज में कि नशों दूर रहना चाहिए और बंगा माता पिता है बन नशों दूर रहना चाहिए। जिया कि अपने अठे सर है वहाँ भी कई भाषण दिया है कि नशो एक बहुत गंदी प्रवृत्ति है जिनके द्वारा किंगो ये भलो को नहीं उसके वो थे सारो प्रोग्राम देखो। जहाँ डाल डाल पर ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। करती है। आज
आजकल नहीं, पुराने जमाने में, पुराने टाइम में, आज से 15-20 साल पहले हमारे यहाँ रावतसर से हनुमानगढ़, रावतसर से नौर जीपें चला करती थी, वो बंद हो गई अब। एक जीप जैसे ही रावतसर के अड्डे से चली, पीने वाले भी लोग पहले इंतजार करते हैं, बस या जीप में जब बैठते हैं, बैठने के बाद में फुर्सत मिलते ही बीड़ी निकालते हैं। तो एक सज्जन ने बीड़ी निकाली, एक सज्जन सफेद कपड़े पहने हुए, अच्छे कपड़े पहनते हुए अपने ससुराल जा रहा था। उसने अच्छा बीड़ी सिलगा ली, कोई बात नहीं। बीड़ी सिलगाने वाले पीने वालों की एक और आदत होती है, मैं 2-3 सुट्टा लगा के बिना चिमटी सी बजा रहे बेटा, और वो चिमटी बजाई और वे पड़ोसी गए, कमीज के ऊपर जा लगी और उस गुल से 2-3 सुराख हो गए और चामड़ी तक जागे आग लाग गई। और बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने उस आग को बुझा लिया और बड़े आराम से बैठा रहा। लेकिन बीड़ी पीने वाला भी तो आखिर इंसान था। उसके मन में आया कि भाई साहब का कमीज जला दिया, ये बहुत बुरा किया, तो क्या करना चाहिए। वो आपकी राजस्थानी में जो बागड़ी में बोला, आपकी वो कच्चा ही उतारण खातर वो भी भाई साहब ने धीरे धीरे बात करनी चाहे कि भाई साहब तर गांव की सोचे, वो जोर बोलो कि गांव और बड़ू है देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं विराम दूंगा अपने शब्दों को। एक कोई संत व्यक्ति था। संत व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई पूजा करने वाला, कोई तपस्या करने वाला। संत व्यक्ति का मतलब आचरण से संत था। वो संत व्यक्ति कहीं जाता है तो उसको डाकू लोग पकड़ लेते हैं। तो डाकुओं को वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तो कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया। तो
वो डाकू कहते हैं कि एक शर्त पर छोड़ देंगे। तो संत महात्मा कहते हैं कि बताइए क्या शर्त है। तो वो कहते हैं कि यहाँ ये बंदूक पड़ी है, ये एक व्यक्ति है, बंदूक से इस व्यक्ति को गोली मार दो, ये मर जाएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, कोई सरल शर्त बताइए जो किसी संत महात्मा या कोई संत व्यक्ति, कोई सच्चा व्यक्ति कर सके, ऐसी कोई शर्त बताइए। वो कहता चलो ठीक है, आपको दूसरी शर्त देते हैं कि यहाँ ये एक महिला बैठी है, आप इसके साथ कोई अनाचार कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। वो कहता ऐसा भी मैं नहीं कर सकता, ये भी मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। तो कहता है कि चलो आपको एक शर्त और बताते हैं, कि बताइए कि यहाँ पर ये मांस पड़ा है, आप ये मांस खा लीजिए, अगर आप ये मांस खा लेते हो तो आपको हम छोड़ देंगे। संत व्यक्ति था, मांसाहार करना उसके लिए, उसके नियमों के विरुद्ध था, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। कहते कोई और शर्त जो सरल, जो मैं कर सकूं, ऐसी कोई शर्त। वो कहते चलो ठीक है, यहाँ ये मदिरा पड़ी है, आप इसका सेवन कर लीजिए, अगर आप ये इस बोतल में जितनी भी मदिरा है, ये इसका अगर आप सेवन कर लेते हो तो भी हम आपको छोड़ देंगे। तो संत ने कहा कि नहीं, मैं नशा नहीं करता, मैं तो अगर कोई नशा कर रहा हो तो उसको तो शिक्षा देता हूं कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा करना बुरी बात है, आप कोई और शर्त बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आरपीएससी के चारों ऑप्शन पूरे हो गए हैं, ऐसे आते हैं ना, आपको इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्ट करना है, हम आपको इसके अलावा कोई अन्य शर्त नहीं बताने वाले। तो संत व्यक्ति बैठ करके सोचने लगा कि मेरे पास ये चार ही ऑप्शन है जान बचाने के, पहला किसी के व्यक्ति की हत्या करना, दूसरा किसी महिला से अनाचार करना, तीसरा मांस भक्षण और चौथा मदिरा सेवन। उन्होंने सोचा कि सबसे आसान क्या हो सकता है जो मैं कर सकूं। तो उनको लगा कि ये मदिरा का सेवन कर लेता हूं, मांस तो किसी और का है, किसी जीव को खाना एक जीव के लिए बहुत बुरी बात है, महिला से अनाचार करना तो गौ हत्या से भी बुरा है, किसी की जान लेना तो हमारे हाथ में नहीं है, ये सृष्टि जो है वो ईश्वर की बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं मदिरा सेवन कर लेता हूं। उनको लगा कि ये सबसे आसान काम होगा। अब सोचो क्या हुआ होगा। जैसे ही उन्होंने मदिरा का सेवन किया, उस पूरी बोतल का या जो जितनी भी वो मात्रा थी, और वो करने के बाद में उनका जो दिमाग था, उनका जो मस्तिष्क था, उनके खुद के विवेक से परे हो गया, उनका उस पर नियंत्रण नहीं रहा, और नियंत्रण नहीं रहने के कारण उनके दिमाग में बुरे विचार आने लगे। उन्होंने उस मांस का भी भक्षण कर लिया, उस महिला से भी अनाचार किया, और लास्ट में वो महिला के साथ जब कोई अभद्र कार्य कर रहे थे तो उस व्यक्ति ने उसको छुड़ाने की कोशिश की, तो गोली से उसको भी खत्म कर दिया। यानी कि वो चारों ऐसे चारों कार्य कर दिए उन्होंने। किससे किए? खुद के विवेक से किए क्या? तो बेटा नशा इसीलिए बुरा है क्योंकि हम हमारे विवेक पर, हमारी बुद्धि पर नियंत्रण खो देते हैं, और उसके बाद में हम वो सब बुरे कार्य कर सकते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे। उनको लगा था कि नशा यानी कि मदिरा का सेवन करना सबसे आसान कार्य होगा, परंतु अब आपको पता लग गया होगा कि वो तो सबसे बुरा कार्य था। रोजाना होने वाले जो एक्सीडेंट है उनमें से 70 से 80% नशे के कारण है। अभी एसडीएम साहब आएंगे, वो आपको और डिटेल में बता देंगे। रोजाना होने वाले जितने भी क्राइम हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, या कोई चोरी कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, वो या तो नशे के कारण है या नशा करने के कारण है। नशा करने वाले व्यक्ति के पास जब पैसे नहीं होते तो वो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, या किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं, और या फिर नशा करने के बाद में विवेक में नहीं रहते और कोई उनको छोटी सी भी बात कह दे तो उसको मार देते हैं। यानी कि जितनी भी बुराइयां हैं हमारे समाज में, उनके लिए 60, 70, 80% तक उत्तरदायी कौन है बेटा? नशा है। तो नशे कितने प्रकार के हैं, इनसे क्या क्या हो सकता है, इनके बारे में हमारे मुख्य वक्ता सर हमें बताएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राजेंद्र जी सर। के रंग लाल रोहेलो छोड़गे जंग जर्दो खानो छोड़ दो, रंग लाल रोहेलो सुनगे जर्दो खानो छोड़ दो, और धक्के सुख हुआवे बेली बिंगो मुंडो फोड़ दे। तो भैया शराब पीने वालों को आपने देखा होगा, उसकी समाज में इज्जत नहीं होती, उसको हम घृणा की दृष्टि से हम जब देखते हैं, और अगर हम उसके आदी हो जाएंगे तो हमें भी देखेंगे। इसलिए इस से आपको दूर रहना है। आपकी जो उम्र है ना, ये भटकन वाली उम्र है,
इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि दारू वाले गुटखर दारू वाले पवेरो सोना लट को पीवे जग भाई ने लुटकण रो खट को। ये कविता बहुत लंबी चौड़ी है, नहीं सुनाऊंगा अभी। कि मैं का प्याला पियोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, और नहीं पियोगे तो हम पर ये एहसान तुम्हारा होगा। अगर नहीं पियोगे तो हम पर ये एहसान तुम्हारा होगा। क्योंकि हमारे रमन जी और जो पूरे सेवक साथी हैं, उन्होंने मन में एक विचार किया है कि हमारा रावत सर पहले पंजाब उड़ रहा था, इधर संगरिया उड़ने लगा, और इधर उधर छोटे मोटे गांव उड़ने लगे, अब राव सर उड़ने लगा है। और बताएंगे नहीं कहां से उड़ रहा है, लेकिन उड़ रहा है। उससे छुटकारा पाना है तो ये यूं समझना कि हम पर एहसान कर रहे हैं, हमारे नौजवानों पर आप एक एहसान करोगे कि अगर आपने किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया। और आपने सागे सर भी है, के संदेश देना चाहो और समाज ने के संदेश देना चाहो है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर? पंकज। तो सर आपने जहाँ समाज के अंदर आजकल नशो बहुत ज़्यादा बढ़ गयो, तो समाज ने थे के कहना चाहोगा? समाज ने मैं वही आदेश देना चाहूँ कि नशे की जो प्रवृत्ति है वह पहले अपने बॉर्डर आप केस का हरियाणा पंजाब तक सीमित थी, पर आ साल में जिया जिया देखियो बॉर्डर में अपने गाँव तक नशो आ रही है, और चिट्टा का भी अपना एरिया में काफ़ी केस आने लग रहे हैं। तो प्रशासन और सारा भाइयों मेरी यही अपील है कि अपनी जी आने वाली जनरेशन है इन थोड़ी सी गौर करो। मोबाइल और नशाओं बचाना बेहद ही जरूरी है। जितना आप जागरूक होंगे, जितना ज़्यादा आप ये चीज़ की गौर करांगा, बीती ज़्यादा ही इनमें बचत रहेगी। तो नमस्कार सर, आप लोग क्या नाम है? जी, मैं सुरेंद्र शर्मा, निदेशक द साइंस एकेडमी रावत सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद व्यापित करना चाहता हूं रमन जी खारीवाल और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने एक रावत सर को नशा मुक्त करने के लिए एक बीड़ा उठाया है। आज इन्होंने हमारे विद्यालय द साइंस एकेडमी SHD स्कूल का चयन किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इनका। युवाओं में अगर एक अलख जगाई जाए कि नशे से किस प्रकार से बचा जा सकता है, तो आज हम आगे आने वाली पीढ़ी को नशे से बचा सकते हैं। अगर बच्चे संकल्प लें तो बुजुर्ग जो उनके घरों में किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तंबाकू से संबंधित है, बीड़ी है, जर्दा है या दारू से संबंधित है, तो उनके लिए वो बच्चों का कहना ज़्यादा अच्छे तरीके से मान सकते हैं। और अभिभावकों के लिए एक संदेश है कि जो अपने क्षेत्र में एरिया में नशे का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसमें बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उनकी संगत पे विशेष ध्यान दें। बच्चे स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, कहाँ उनका फ्रेंड सर्किल है, क्योंकि फ्रेंड सर्किल में आने के बाद बच्चे किसी भी बुरी लत में पड़ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका फ्रेंड सर्किल अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आपने और भी सदस्य है, रमन जी है, जियाँ भी बातचीत करांगा ये नशा के बारे में के कहना चाहे। नमस्कार रमन जी। नमस्कार साथियों, मेरा तो सभी युवाओं से यही निवेदन है, नशा कोई शराब का या कोई चर्च चिट्टे का करने की जगह भगत सिंह जैसा करें ना, जो देश के काम आएगा। भारतीय सेना का नशा करें जो देश की रक्षा में हरदम तैयार है, और कभी देश को ज़रूरत हो तो सेना का दायित्व ना हो देश की रक्षा का, हम भी देश की सेना के कंधे से कंधा बराबर मिलाकर देश की रक्षा का दायित्व निभाएं। तो दोस्तों अपने पवन जी है, वे भी अपने सागे है, और जो अपने मोटिवेशनल द्वारा अपने बच्चा बन संदेश देवे, और वे भी थाने 2 शब्द केवागा की कहना चाहे। सबको पता है कि आज जो नशे का दुष्प्रभाव है वो पूरे भारत में बढ़ा हुआ है। कारण क्या है, विदेशी ताकतों को भी पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा है। अगर इनको हरा सकते हैं, कोई लड़ाई में युद्ध में नहीं हरा सकते, इनको खोखला करके हरा सकते हैं। विदेशी ताकतें भी इंडिया में जोर लगा रही है इन युवाओं को कमज़ोर कैसे न कैसे कमज़ोर किया जाए, और कहीं ना कहीं उनके दुष्परिणाम ही हमारे सामने आते हैं, धरातल में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों जिया कि थे देख लियो, आपने एक प्रोग्राम भी करे है स्कूल के अंदर है, और ये प्रोग्राम के बारे में थारी कह रहे हैं, और मैं छोटी सी कोशिश करी है, और वो वीडियो थाने किया लाग्यो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ये वीडियो के बारे में थारी कह रहे हैं, ठीक कमेंट जरूर करियो। आप मिला नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट जानकारी के अंदर। धन्यवाद।